मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप? अक्सर कुछ लोग अपने आप से शिकायत करते हैं कि मेरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है, या मुझे कस्टमर पसंद नहीं करते हैं। मैं जहां भी जाता हूं मेरा काम बनता नहीं, चाहे वो बिजनेसमैन हो और चाहे स्टूडेंट हो और चाहे नौकरी वाला हो, चाहे प्लांट हेड हो। उसका कारण केवल एक ही है कि हम लोग सेल्फ एनालिसिस नहीं करते। यदि हम समय समय पे सेल्फ एनालिसिस करें, ना केवल अपना, अपने स्टाफ का भी, और यदि उसमें कहीं भी त्रुटि है तो उस त्रुटि को तुरंत ठीक करें। आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले हमने जो योजनाएं बनाई थी, वो योजनाएं जरूरी नहीं कि 100% सक्सेसफुल हुई हो। जो सक्सेसफुल हुई है उसे और अच्छा कैसे बनाएं, और जो नहीं हुई है उसमें क्या कमी रह गई उसे ठीक करने का प्रयास करें। वे कंपनी, वे ऑफिसर, वे व्यक्ति जो सेल्फ एनालिसिस करते हैं, चाहे वो किसी पोजीशन पे भी क्यों ना हो, उन्हें कभी भी नुकसान उठाना नहीं पड़ता है। उन्हें नौकरी की चिंता नहीं, उन्हें बिजनेस की चिंता नहीं है, उन्हें पास होने की चिंता नहीं है। चिंता है तो केवल ये कि मुझे सेल्फ एनालिसिस कितने दिनों में करना है, साल में करना है, 5 साल में करना है, 6 महीने में करना है, 3 महीने में करना है। वो उसकी काबिलियत के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से है, उसकी सोच के हिसाब से, एटीट्यूड के हिसाब से। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति किसी एसटीडी बूथ से, बहुत पहले की बात है, एसटीडी बूथ हुआ करते थे, एसटीडी बूथ से उसने कहीं फोन मिलाया और फोन मिला के कहा, बहन जी नमस्ते, मैं माली का काम जानता हूं, यदि आपको माली के काम की जरूरत हो तो मैं आपके यहाँ काम करने को तैयार हूं। उधर से जवाब आया, नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ तो माली है। उसने कहा, माली जो है वो जितने भी पैसे ले रहा है, मैं उससे कम पैसे में और अच्छा काम कर सकता हूं, कृपया मुझे भी अवसर दें। लेकिन उधर से फिर जवाब आया कि नहीं भाई साहब, वो जो भी काम कर रहा है हम उससे संतुष्ट हैं और पैसे कम नहीं देना चाहेंगे, हम जितने पैसे दे रहे हैं उससे ज्यादा वो काम कर रहा है। ये सुन करके वो माली, उसने फोन रख दिया। जब रख दिया तो वहीं एसटीडी बूथ पर ही खड़े हुए एक और सज्जन ने कहा, हमें भी एक माली की जरूरत है, क्या आप हमारे यहाँ काम करोगे? आप सुनकर आश्चर्य होगा आपको कि उसने कहा, नहीं भाई साहब, मुझे तो काम मिला हुआ है, मैं तो वैसे ही कर रहा था फोन। कहते, वैसे क्यों कर रहे थे? कहता, मैं वैसे वहीं पे कर रहा था जहां मैं काम कर रहा हूं। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि मेरे काम से कितना सेटिस्फाइड हैं हमारे एम्प्लॉयर, हमारे मालिक, हमारी मालकिन, या जो भी ऑफिसर, बॉस, जो भी आप कहें, उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। ये सुन करके वो बहुत दंग रह गया कि जब ये माली होकर के अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकता है, तो हम प्लांट हेड, बिल्डर, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के मालिक, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, वो होकर के हम अपना सेल्फ एनालिसिस क्यों नहीं करते? यदि समय रहते हम सेल्फ एनालिसिस करें तो हमारे से कस्टमर भी खुश होंगे, हमारे से एम्प्लॉय भी खुश होंगे, हमारे से हमारे वेंडर भी खुश होंगे, हमारे सप्लायर भी खुश होंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते और पुरानी लकीर को ही पीटते रहते हैं, बस मुझे तो बहुत है, जो कुछ हो रहा है इतना ही बहुत है, वो इतना ही बहुत है नहीं, धीरे धीरे कस्टमर उनके खत्म होते चले जाते हैं, हटते चले जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं, और नतीजा कि वो कंपनियां बंद हो जाती हैं, या फिर वे लोग जो ऑफिसर हैं उनको निकाल दिया जाता है। जब निकाल दिया जाता है तब उन्हें ये एहसास होता है कि मैंने समय रहते जितने पैसे ले रहा था, अगर वो उससे ज्यादा काम किया होता तो आज निकालने का नंबर मेरा नहीं होता। इसी तरह से हमें बॉस होने के नाते अपने जूनियर स्टाफ का भी 360 डिग्री पे उसकी परफॉर्मेंस जज करनी चाहिए। केवल ये नहीं कि मेरा कहना मान रहा है, मैंने जो कुछ कहा वो कर रहा है, चाहे वो व्यक्तिगत काम हो, चाहे वो दफ्तर का काम हो। केवल ये काफी नहीं है।
हमारे काम से हमारे कस्टमर कितने खुश हैं, हमारे कुलीग कितने खुश हैं, हमारे वेंडर कितने खुश हैं, हमारे सप्लायर कितने खुश हैं। यदि हम ये एनालिसिस नहीं कर रहे तो आप कितनी ही मीटिंगें करते रहो, कितने ही अपने ढिंढोरे पीटते रहो, हमारा नंबर 1 है, मैं इतने साल से हूं, मैंने डिफेंस में भी काम किया, मैंने इसमें भी किया, उसमें भी किया। वो किया होगा जब किया था। आज के दिन अगर 10 साल से आप काम कर रहे हैं और 5 साल से या 7 साल से वही समस्या एज इट इज और आप उससे भाग रहे हैं, फिर आपने क्या सेल्फ एनालिसिस किया? सेल्फ एनालिसिस का मतलब मेरे पास जितनी कंप्लेंट आई उसमें से कितनी रिजॉल्व होगी, कितनी नहीं हुई, और जो नहीं हुई किसकी वजह से नहीं हुई। मीटिंगें करने का ऐसे फायदा नहीं है। कस्टमर से जब भी फोन आए, वेंडर से, सप्लायर से, साहब मैं मीटिंग में बिजी हूं, बाद में बात करूंगा, वो बात कभी आती नहीं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, यदि आप सेल्फ एनालिसिस और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने की अगर टेक्निक जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते, एक आउटसाइडर को भी बुलवा करके उनके कार्यों का आंकलन भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सभी काम जानते हो। आपका स्टाफ जो भी कुछ कह रहा है आप मानते जा रहे हैं, धीरे धीरे आप गर्त में जा रहे हैं। आपने खुद तो कभी एनालिसिस किया ही नहीं कि जो कस्टमर ये कह रहा है, एम्प्लॉय तो कह रहा है कि मेरा सब काम ठीक है, लेकिन कस्टमर कह रहा है जी मेरे पिछले 4 साल से मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आप सीट से बाहर निकल ही नहीं रहे, बल्कि कस्टमर को ही कहते हैं नहीं हमारे यहाँ तो सब ठीक है, यही मिलेगा जो मिलना है, करना है करो, नहीं करना ना करो। लेकिन ये आप अपनी रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं, ये आप अपने बिजनेस को लात मार रहे हैं। कहने का अभिप्राय कस्टमर इज गॉड। जिसने ये फार्मूला, ये सिंबल सीख लिया वो कभी फेल नहीं हो सकता, चाहे वो काम कहीं भी करे, किसी भी पोजीशन पे हो। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सेल्फ एनालिसिस और परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने की स्किल यदि नहीं है तो सीख लीजिए, ट्रेनर मोटिवेटर से सीख लीजिए। अगर उसका लिए भी टाइम नहीं है तो आप हायर कर सकते हैं किसी को। लेकिन ये नहीं कि हमारा तो सब ठीक चल रहा है और कंप्लेंट पे कंप्लेंट आ रही है, उसे या तो हम इग्नोर कर रहे हैं या हटा रहे हैं या सुन ही नहीं रहे। कस्टमर वहां से छोड़ के चला जाता है, आपको पता ही नहीं, और ढिंडोरा क्या पीटते हैं, नंबर 1। चाहे वो बिल्डर है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो कॉलेज है, स्कूल है, नंबर 1 तभी रहेगा जब आप सभी स्टाफ को साथ लेके चलेंगे। किसी किसी के पास काम कुछ भी नहीं और समस्याएं इतनी गिना देगा, साहब मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, वो करता भी नहीं है। नहीं करेगा तो फिर कैसे सक्सेस होगा। आज के लिए इतना ही है। मैं डॉक्टर सीपी भारद्वाज, ट्रेनर मोटिवेटर काउंसलर, आपके साथ हमेशा नई नई टेक्निक को लेकर के आपके साथ चर्चा करता हूं, वीडियो बनाता हूं। और मेरा आप वीडियो डॉक्टर सीपी भारद्वाज के नाम से यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, आप उससे जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें 8058998381।